वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम गॉड। ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए एट ए टाइम। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। आप सबके साथ मैच हो भी सकती है, रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। किंग ऑफ स्वर्ड्स। आप लड़के लड़की जो भी हैं, ऑल साइन ये रीडिंग है। एरिस टू पाइसेस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की कपल्स इस वीडियो को देख सकता है। टेम्परेंस, सेवन ऑफ वैंड एंड टेम्परेंस। स्ट्रेंथ, एट ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से फोर ऑफ स्वर्ड्स। तो गाइस यहां आपकी एनर्जी की बात करता हूं पहले, ठीक है। यहां आपकी एनर्जी जो है आपको इस टाइम अगर ईमानदारी से कहूं तो किसी पे अब भरोसा नहीं है। ईश्वर पे तो है, ईश्वर के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ बेहतर हो, बिल्कुल ठीक है और करना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे पहला दोस्त है, अपना मित्र सबसे पहला ईश्वर है, बाकी दुनिया बाद में, ठीक है। लेकिन अब ना आपको ईश्वर के अलावा और अपने अलावा किसी और पे बिलीव नहीं होता अब। और बात बिल्कुल सही है भाई, बहुत खंजर खाए हैं आपने अपनी पीठ में, जिस पे विश्वास किया उसी ने आपकी ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, आप दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पिएंगे, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब किसी भी अनजान पे आप भरोसा नहीं करते और ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए भी। किसी पे भी आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि साफ यहाँ पे जो कार्ड है एट ऑफ सोर्स का साफ दिख रहा है भाई, आपने आंख बंद करके ज्यादातर लोगों पे भरोसा किया है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की। मान लो आप किसी रिलेशन में थे, आपने बिना सोचे समझे शादी कर ली, अच्छे से हो भी गई, लेकिन बाद में पता चला भाई जैसा सोच रहे थे वैसे नहीं है। चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, आपके पार्टनर वैसे नहीं निकले, या आपने कोई बिजनेस डील की वहां धोखा मिल गया, या कुछ भी, किसी पे भी आपने भरोसा किया, फैमिली में या किसी भी रिलेशन में, ठीक है ना। तो वहां आपको धोखे मिले हैं। तो अब धोखे मिले हैं तो अब हर चीज को आप धो परख कर ही अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप किसी पे आंख बंद करके आप भरोसा आपने करना आप छोड़ दिया है, इसलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से आपने मैनिफेस्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं। आप स्टिल कंटिन्यू हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे जिस वक्त भी आपको टाइम मिल रहा है मैनिफेस्ट का, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना काम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ बेहतर करो। अब देखो जैसे ये बंदा है या बंदी है, इसके ऊपर तीन तलवारें देखो ऊपर लटकी दिख रही हैं, यानी कि टेंशन। और एक तलवार इसके बेड के पास रखी है, ठीक है, यानी कि इसकी हिम्मत, ठीक है। अब इन टेंशन से ये इस हिम्मत से लड़ सकता है,
निहत्था तो नहीं लड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर ना ये हिम्मत नहीं आ रही कि इस हिम्मत को अपने हाथों में ले ले, यानी कि हिम्मत करे। अब भाई टेंशन से लड़ने के लिए आपको हिम्मत तो चाहिए ना, मोटिवेशन तो चाहिए, लेकिन मोटिवेशन आप पे नहीं आ रहा। इसलिए जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और करना चाहिए। और यहीं से आपको हिम्मत मिलेगी अपनी इस हिम्मत को हाथों में लेने की और इन टेंशनों से लड़ने की, ठीक है। क्योंकि आप पेशेंस के साथ मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो कि आपको पता है नया सवेरा होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि आपने अब क्या कहते हैं आगे बढ़ना सीख लिया है। आपको पता है आपको क्या चाहिए। अब आपको आपका नजरिया है ना, ये जो है नजरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नजरिया अब क्लियर हो गया है। जैसे ये बंदा या बंदी है जो एंजल है, बल्कि ये एंजल है क्योंकि इसके पंख हैं, इसके पीछे से भी एक रोशनी आ रही है, सूरज की तरफ से रोशनी आती है। यहाँ पीछे एक सूरज उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आपके मन में एक प्रकाश आ रहा है कि अब आगे बढ़ना है ईश्वर पे भरोसा करके और सही दिशा में आगे बढ़ना है। एक एक कदम फूक फूक के रखना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है और सही वक्त पे निर्णय लेना है। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मिलजुल के आगे बढ़ना है। अब आपको ये समझ आ गई है, इसलिए आप इस टाइम वो निर्णय ले रहे हो जो जरूरी है आपके लिए और आपकी फैमिली वंस के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आप अभी तक जो काम नहीं कर रहे थे, टाल रहे थे, आलस कर रहे थे या बचकानी हरकतें करने के कारण, मतलब बचपने के कारण आप टाल रहे थे, यार छोड़ो ना बाद में कर लेंगे ये वो, तो अब आप स्टैंड ले रहे हो। और ये जो स्टैंड आप ले रहे हो ना, यही आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होती जा रही है, आप में इनर पावर डेवलप हो रही है। अब आप जो डरते थे, डरता कोई कौन नहीं है, डरते तो हर कोई है, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं, हर कोई डरता है। लेकिन डर के कुछ ना करना ज्यादा बड़ा डर है। डर का एक बारी सामना कर लो तो या तो डर या फिर आप, तो आपने डर का सामना करना आप सीख लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि करेगा तो देखो ईश्वर ही, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ईश्वर ने हमें समझ दी है, तो हम उस समझ के अनुसार काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारी है, फल देना ना देना हमारे ईश्वर का है काम। भोले बाबा माता रानी सही फल आपको देंगे, आप बस सही दिशा में काम कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लाइफ अच्छी होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड का ये कार्ड साफ दिखा रहा है आपको आने वाले टाइम में जस्टिस मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। आपके अंदर भी जो है ना, आपकी एक इमेज एक अच्छी बन रही है। जहां भी आप वर्क करते हैं, जहां भी आप हैं, सोशल मीडिया पे या कहीं भी, आपकी एक इमेज बन रही है, आप एक रेपुटेशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं। चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी एक रेपुटेशन आ रही है और इस कारण आपके पास काफी एविडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में। और ये जो एविडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे ये आपकी पूरी लाइफ को बेहतर करेगी, ठीक है। कुछ और मैसेज लेंगे? आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप सोचते रहिए, मैं कार्ड के थ्रू आंसर देने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके लिए भी आप कमेंट में मुझे बताते रहिए गाइस। महाअवतार बाबा जी सोल एक्सपेंशन, मैरी मैगडलाइन टीचर अवेकन्स, लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, पुल दी वेंटेन एक्सपीरियंस ग्रेस,
कुछ और कार्ड हाथ के हाथ ले लेता हूं, फिर रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। यस, रिमेन पॉजिटिव इन द नियर फ्यूचर, रोमांस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है हमारे पास गाइस सक्सेस का। तो यानी कि लाइफ आपकी बेहतर हो रही है, ये बात तो पक्की है। पहले मैं याले कार्ड के थ्रू बात चालू करता हूं। महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर sorry guys, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things। यानी आपकी सोल यानी कि आपकी आत्मा, अंतरात्मा अब आगे बढ़ के देख रही है, अनंत ब्रह्मांड में देख रही है। आपका जो कॉन्शियसनेस वाला माइंड है ना, वो एक्सपेंड हो रहा है, वो आगे न्यू न्यू क्रिएशन क्रिएट कर रहा है और ये पॉजिटिव वे में जा रही है। अब आप समझने लग गए कनेक्शन हर चीज के बीच। अब आप समझने लग गए हैं कि कैसे क्या है और कैसे क्या है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप ये समझने लग गए हैं कि हर चीज का एक वक्त है, एक प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है ना? Mary Magdalene, teacher awakens, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you। आप अब अंदर से ना जाग रहे हो, आपके पास कुछ है इम्पोर्टेंट जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं। आपके अंदर की आवाज आपको कह रही है कि अब रुकने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो। आप भी कुछ हो, आपके अंदर कोई छुपा टैलेंट है जो दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि दुनिया के काम आ सकता है। आप अपने साथ साथ दुनिया को भी आगे बढ़ा सकते हो। आप अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो कि आप में भी कुछ तो है, आप भी कुछ तो कर सकते हो। ईश्वर ने ऐसे ही आपको धरती पे नहीं भेजा है। हर इंसान का कुछ ना कुछ काम होता है। क्या आप ऐसी जिंदगी बर्बाद करके चले जाओगे अपनी? क्या वो जो कहते हैं ना कि आप उन 5% लोगों में नहीं आना चाहते जिसे जिन्हें कहा जाता है कि भाई वो कामयाब हैं, रिची रिच हैं या सेलिब्रिटी हैं? क्या आप नहीं बनना चाहते? आप भी बनना चाहते हो। आप ये नहीं कि आप हीरो बन गए या हीरोइन बन गए या मिलेनियर बन गए, नहीं। आपके अंदर जो हुनर है, उस हुनर के तहत आप क्या बन सकते हो, ये आपको देखना है। आपको अपने अंदर का हुनर पहचानना होगा, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है जो सही वक्त आने पर ही बाहर निकलता है। बस उसको आपको परखना होगा। जैसे कहते हैं ना, सोने की पहचान जौहरी को होती है, उसी प्रकार आपके टैलेंट को भी कोई ना कोई परखेगा। और हो सकता है आप अपने टैलेंट को खुद परखें, तो वो ज्यादा बेहतर है। Lady Venus, download and understanding, truth is being revealed, deep insight are coming from heaven and the astral realm। अब आपको अपने अंदर विचार जो आपके अंदर आते हैं ना, उनको आप समझने लग गए हो। अब सच्चाई आपके सामने आ रही है। अब बहुत गहराई से हेवन से आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना सिखाएंगे दुनिया से। मतलब आपको क्या चीज आ रही है समझ में, आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। क्या अगर कोई मैसेज आपके मन में आता है, कोई थॉट आता है, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब सीधी भाषा में ये है कि अब आप चीजों को समझने लग गए हैं। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी काम कर लोगे, अब आपको पता है भाई ऐसे करना है। जल्दबाजी नहीं करते अब आप, सबसे पहली बात ये है। पोल दी वेंटियन, एक्सपेरिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स और इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। जो मैं कह रहा था वो ये इस कार्ड में भी लिखा है। आपको जो टैलेंट है ना, आपका टैलेंट, उसको आपको दुनिया के साथ बांटना चाहिए और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। लव आपके जीवन में आ रहा है।
और बहुत तेजी से लव आपकी लाइफ में आएगा। अगर मान लो अगर इस टाइम आपके जीवन में प्यार का सूखा है, तो इतनी तेजी से लव आपके जीवन में आएगा जैसे कोई बाढ़ आती है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हो गया। क्योंकि यस, अब जैसे मान लो अगर अभी आपने सोचा क्वेश्चन कि क्या सच में, तो बिल्कुल यस, बिल्कुल आएगा। आपकी जीवन बेहतर हो रहा है। रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो नकारात्मक विचार अपने मन से निकालो, सकारात्मक विचार अपने मन में लाओ, नेगेटिविटी दूर करो, पॉजिटिविटी अपनाओ। ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है इसलिए वेट अ मिनट गाइस, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था इन द नियर फ्यूचर रोमांस एंड सक्सेस आपको मिल रहा है। इन द नियर फ्यूचर आपके पास रोमांस भी आ रहा है और सक्सेस भी आ रहा है। ठीक है गाइस। और ये कब आएगा आपके पास? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो ही इन द नियर फ्यूचर रोमांस और सक्सेस आपको मिलेगा। और तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव हो। ठीक है। और एक एक कदम फूक फूक के रखोगे अपनी लाइफ में। तो अब आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, आने वाले 1 वीक के लिए क्या रहेगा। 516। 6 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आने वाले 1 वीक के लिए। आप 6 के अकॉर्डिंग कोई काम कीजिए, वर्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। और सफलता के ज्यादा चांस है उसमें आपको मिलने के। और 6 नंबर आप जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का होता है। शुक्राचार्य जी लग्जरी के कारक हैं। अगर आपको आपके जीवन में जैसे कि रोमांस, प्यार, ये सब चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो आपको अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज। जय माता दी।